हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रयागराज रैंकर्स। आज हम आप लोग के लिए क्लास 10th की मैथ लेके आए हैं, जो कि चैप्टर नंबर 2 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आप लोग को क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा। जब आप लोग इसके बाद एक्सरसाइज पे जाएंगे तो क्वेश्चन एकदम आसान लगेगा, ईजी लगेगा। पहला चैप्टर का नाम क्या है? पॉलिनोमियल। पहले हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर का नाम क्या है? पॉलिनोमियल। पहले हम लोग पॉलिनोमियल को आइए हम देखते हैं पॉलिनोमियल मीन्स होता क्या है। पहले लिखेंगे पॉली, फिर लिखें पॉली मिस क्या होता है? मेनी। क्या होता है? मेनी। मेनी मिस क्या होता है? बहुत। क्या होता है? बहुत। और नोमियल मिस क्या होता है? इसके बारे में जान लेते हैं। पॉलिनोमियल्स, नोमियल्स मिस क्या होता है? टर्म। क्या होता है? टर्म्स। टर्म मिस क्या होता है? जिसके कितने चाहे, मेनी मिस बहुत, टर्म मिस क्या, जिसके अलग अलग प्रकार हों। ठीक है, तो आइए पॉलिनोमियल मिस क्या होता है अब इसके बारे में बताते हैं। पॉलिनोमियल मिस क्या होता है? पॉलिनोमियल्स मिस क्या होता है? मेनी टर्म्स, जिसके क्या हो बहुत सारे टर्म, उससे क्या कहा जाता है? पॉलिनोमियल। आइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम लोग इसको। एग्जांपल मान लीजिए x+1 है, तो इसमें कितने टर्म हैं? 2 टर्म। तो जिसके 2 टर्म ही होते हैं वो क्या होते हैं? पॉलिनोमियल। जिसके 2 टर्म हो या इससे अधिक हो, x² + x + 1, ये भी क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल। तो इस तरह की क्या होते हैं, जिसके टर्म्स ज़्यादा हो जाए उसे क्या कहा जाता है? पॉलिनोमियल। आइए हम लोग कुछ पॉलिनोमियल को इस तरह से पढ़ते हैं, देखते हैं। पहले पॉलिनोमियल्स, क्या चैप्टर नंबर 2 है? पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल मीन्स क्या होता है? मेनी। नोमियल्स मीन्स क्या होता है? टर्म। ठीक है, पॉलिनोमियल्स मीन्स क्या होता है? मीन्स क्या होता है? मेनी टर्म्स। क्या होते हैं? बहुत सारे टर्म। अब इसको हम आइए डिफिनेशन के थ्रू देख लेते हैं क्या होता है। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन्स 2 or more टर्म इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल। जिसके 2 या 2 से अधिक टर्म होंगे उसे क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल। पहले हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में समझते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? a + b इस फॉर्म में होता है, क्या कहते हैं? इसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम क्या लिख दिया जाता है, यहाँ यहाँ लिख दीजिए x+1। क्या हो गया? x+1। इसी का फॉर्म हो गया x+1। अब इसको क्या कह दिए? a, इसको कह दिए b। इसी का फॉर्म हो गया, तो इसे क्या कहा जाता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसी प्रकार पॉलिनोमियल का पॉलिनोमियल की डिफिनेशन के कुछ एग्जांपल्स उसको देखते हैं। क्या लिखा है? 6x+4। 6x+4। यहाँ क्या लिखा है? 8x² - 8x। फिर उसके बाद है 6x³ + 2x² - 3x + 2। ये क्या है? पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल है। पॉलिनोमियल के जो टर्म जैसे बनते हैं ये एग्जाम्पल है। आइए हम और कुछ उसमें से क्या देखते हैं, और कुछ देखते हैं पॉलिनोमियल। और क्या है इसमें? क्या होता है? पॉलिनोमियल में एक डिग्री होता है। क्या होता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बोला जाता है? डिग्री। डिग्री के बारे में हम लोग जानते हैं। डिग्री क्या होता है? जिसकी पावर, मान लो इसकी पावर, एक इक्वेशन दे दिया है x² + x + 1, ये हो गया। अब क्या होगा कि पावर मतलब जिसकी पावर जितनी होगी वो क्या कहलाएगा? डिग्री। तो मान लीजिए यहाँ x² है, ठीक है, x² यहाँ x है, x में क्या मान लोगे? यहाँ 1 पावर मान लोगे। अब ये x² है, तो x² के ऊपर कितनी पावर आएगी? 2। जिसकी सबसे हाईएस्ट पावर होगी वही क्या कहलाएगा? मेरा डिग्री। अब मान लो यहाँ x² की पावर कितनी है? 2, तो यहाँ डिग्री कितनी हो जाएगी? 2। डिग्री क्या लिखोगे? 2। इसी प्रकार आइए हम और देखते हैं, इसका भी डिफिनेशन देख लेते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? द एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म। जिसका एक्सपोनेंट मतलब क्या होता है? पावर। ठीक है, उसका हाईएस्ट टर्म होता है। इन पॉलिनोमियल इज नोन एज द इट्स डिग्री। उसे क्या कहा जाता है? डिग्री कहा जाता है। ठीक है, हम इसका एग्जांपल इसको इस थ्रू आपको कुछ समझाते हैं। मान लीजिए एक इक्वेशन दे दिया जाए x² + x³ + x+1। ये क्या है? पॉलिनोमियल दे दिया गया। ठीक है, अब बता पूछ रहा है आपसे एग्जामिनर, इसकी क्या डिग्री, सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या होगी? हाईएस्ट डिग्री आपको इसमें x², x³ x और 1 ये है। तो आप इसमें क्या बता सकते हैं? सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या होगी? सबसे हाईएस्ट डिग्री x³ होगी। हम ना x² को काउंट करेंगे ना x को काउंट करेंगे, केवल किसको काउंट करेंगे? x³ को। यहाँ क्या लिखेंगे? डिग्री कितनी हो जाएगी? 3। कितनी हो जाएगी डिग्री? 3। तो इसी प्रकार हम हर एक जितने अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें क्या बताएंगे? डिग्री 3। आइए हम लोग अब इसके आगे जानते हैं लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? अ पॉलिनोमियल ऑफ अ डिग्री, जिसके एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? 1। एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो इस कॉल्ड द लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होगी? लीनियर पॉलिनोमियल। तो हम जानते हैं एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, मान लीजिए जैसे x+1, इसकी पावर क्या होगी? 1। तो इसका डिग्री 1 होगा, तो मतलब इसे क्या कहला जाएगा? पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोला जाएगा?
लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, फॉर एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। देखिए x माइनस वन, ये क्या है, x की पावर क्या होगी, 1 होगी। यहाँ मान लीजिए x प्लस 6 है, x पावर क्या होगी, 1 होगी। और मान लीजिए यहाँ 5/9 माइनस 8x, तो x की पावर भी क्या होगी, 1। तो यहाँ डिग्री की जो लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री क्या आ रही, 1, तो इसे क्या कहा जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। इट इज द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी। इसका फॉर्म क्या होता है, ax और b के फॉर्म में होता है। क्या होता है, ax प्लस बी के फॉर्म में होता है। ये किस फॉर्म में होता है, लीनियर पॉलिनोमियल ax और प्लस बी के फॉर्म में होता है। अब इसमें क्या होना चाहिए, जो a है a इज नॉट इक्वल टू 0। a क्या होगा, ये जो a है ये 0 नहीं हो सकता। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखते हैं, देखिए कैसे होगा। इट इज अ फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वेयर a एंड b आर रियल नंबर सच दैट a इज नॉट इक्वल टू 0। तो मतलब a क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अब हम आप लोग को और दूसरे पॉलिनोमियल पे ले चलते हैं। देखिए इस प्रकार है। अब क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम लोग क्या जानते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो कि हमको इसी के बारे में ज़्यादातर पढ़ना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ज़्यादातर आता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, जिसके एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 2। ठीक है, इस कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ ax प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम देख लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। जैसे एग्जांपल के थ्रू मान लेते हैं वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 मान लेते हैं। तो अब इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो गया, देखो ये पावर कितनी आएगी, 2, जिसकी डिग्री 2 हो जाए उसे क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो वही फॉर्म दिया है, जिसकी 2 डिग्री हो जाए उसे क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और ए क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, और देखिए 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 6xy, ये क्या है, जिसकी पावर 2 हो जाए। डिग्री देखो इसमें भी y के भी डिग्री 2 है, यहाँ x की भी डिग्री 2। आप कहेंगे सर क्या लेंगे, तो यहाँ डिग्री कितनी लेंगे, 2, केवल 2 ही लेंगे, इससे ज़्यादा कोई डिग्री नहीं इसमें। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में जाते हैं। अ क्यूबिक पॉलिनोमियल ऑफ अ डिग्री 3, जिसकी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा जिसकी डिग्री 3 होगी, इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। उससे क्या कहा जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहा जाएगा। इट इज ऑफ द फॉर्म ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये किस फॉर्म में होगा, इसको हम देख लेते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होगा, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस फिर लिखेंगे cx प्लस फिर क्या लिखेंगे, d। ये किस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में होगा। ठीक है, तो इससे क्या कहा जाता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यों क्यूबिक पॉलिनोमियल कहा जाता है, इसकी डिग्री कितनी आ गई, 3। क्या आ गई, 3, इसलिए क्या कहा जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। मान लीजिए इस तरह लिख गया a क्यूब प्लस c, a क्यूब प्लस b लिख गया, तब भी ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसी तरह क्वाड्रेटिक में भी अगर इस तरह आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस b लिख जाए तो भी क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये ना सोचिएगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी पावर कितनी हो गई, 2। डिग्री बोले जाते हैं किसको, पावर को ही। तो इसकी पावर 2 हो गई, तो इसीलिए भी क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब आइए हम लोग कुछ इसका एग्जांपल देखते हैं। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में, सॉरी क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, a इज नॉट इक्वल टू 0। क्या होगा, a 0 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, जब जैसे मान लो यहाँ a आएगा 0, तो क्या होगा, ये पूरे वैल्यू हो जाएगी। a अगर 0 हो जाएगा तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा अगर x में, तो ये क्या होगा, पूरा 0 हो जाएगा ना। इसलिए क्या होगा, इस फॉर्म में नहीं हो सकता। अगर ये 0 हो गया तो यहाँ क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। ये एक्स क्यूब जो होगा ये मान ही नहीं हो जाएगा, जिसकी पावर 3 होना चाहिए तो 3 रहेगा ही नहीं, वो 0 हो जाएगा, तो उससे वहीं से इक्वेशन रॉन्ग हो जाएगी। अब हम लोग देखते हैं इसका कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8, ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल है। मान लीजिए कि एग्जाम्पल इधर भी है 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, ये क्या है, क्यूबिक एग्जाम्पल के क्यूबिक पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल हैं। अब हम लोग जाते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है क्या, पहले मैं ये बताना चाहता हूँ। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक फॉर्म है, जिसमें क्या होता है कि अगर जैसे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे लिखा जा सकता है। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मान लो यहाँ दे दिया गया 4x स्क्वायर 4x की पावर 4 प्लस यहाँ दे दिया गया x क्यूब प्लस
अभी थोड़ा बंद करो। सॉरी गाइस, मेरे कैमरे में प्रॉब्लम आ गई थी क्योंकि फोकस नहीं कर रहा था। अब हम लोग फिर से आपसे बात करते हैं। बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है क्या, जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 4। क्या होनी चाहिए, 4। देखिए आप पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। जिसकी डिग्री 4 होगी वो क्या कहलाएगा, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इट इज द फॉर्म ऑफ ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस में e है, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, विथ a इज नॉट इक्वल टू 0। क्या a 0 के बराबर नहीं हो सकता, हम आप लोग कभी एक एग्जांपल देख बताए हैं। अब क्या होता है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, x की पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस मान लो 1। ये क्या है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्या बनेगी, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मान लो हम कह रहे हैं जहां हम हर जगह बोलते हैं a इज नॉट इक्वल टू 0, सर ये क्या मतलब है, इसके बारे में हम आप लोग को समझाना चाहते हैं, ठीक है। मान लो हम ये क्या है, ये a माना जाएगा, ये क्या माना जाएगा, b माना जाएगा, ये c माना जाएगा, और सॉरी गाइस एक यहाँ मिस हो गया, यहाँ x होना चाहिए था, x प्लस 1 होना चाहिए था, तो ये क्या माना जाएगा, d माना जाएगा, तो और क्या माना जाएगा, e माना जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि अभी जो a है, a इज नॉट इक्वल टू 0, अगर हम a की वैल्यू 0 रख देते हैं, क्या रख देते हैं, 0, तो अब देखो अब a की जगह पे मल्टीप्लाई किससे होगा, x की पावर 4 में a की वैल्यू क्या है, मल्टीप्लाई ये होगा। अब a की वैल्यू रख देते हैं, a की वैल्यू क्या होगी, 0 मल्टीप्लाई x की पावर 4। अब हम लोग जानते हैं अगर किसी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है। तो उसी प्रकार ये मान लो कोई एक वेरिएबल है, इसमें 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो इसकी पावर 4 थोड़ी ना रह जाएगी, ये डिग्री 4 नहीं हो पाएगी। इसीलिए क्या होता है, इसीलिए बोला जा रहा है कि a इज नॉट इक्वल टू 0। तो ठीक है, ये बात समझ में आ गई हो आप लोगों के, ठीक है। अब हम लोग कुछ इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। अब क्या है, 4x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस x। अब बोलेंगे सर इसमें तो आप यहाँ x स्क्वायर नहीं लिखे, 5x नहीं लिखे, तो हमने अभी इसके पिछले बात डिस्कशन की, तो जिसकी जितनी डिग्री, हमको डिग्री देखना है, ये नहीं देखना है कि कितना स्क्वायर है। ये देखो यहाँ क्या है, ये डिग्री 4, तो हम ये क्या है, बाई क्वाड्रेटिक में हम क्या बोले, जिसकी डिग्री 4 होगी वो बाई क्वाड्रेटिक होगा, ठीक है। इसी प्रकार आइए हम इसका पूरा एक साथ कंक्लूजन ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल देखिए डिग्री 1 तो इसे क्या कहा जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल, और डिग्री 2 तो इसे क्या कहा जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जिसकी डिग्री 3 होगा तो उसे क्या कहा जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल, और डिग्री 4 होगी तो उसे क्या कहा जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थैंक यू दोस्तों, और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, आपको ये पीडीएफ वहीं पे मिल जाएगी। थैंक यू।